Hello everyone, here is my video for articles. As you know, what are articles? A, an and the. Children, A and N are indefinite articles because they do not refer to any specific person or thing. किसी भी स्पेसिफिकली पर्सन और थिंग के बारे में बात नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? इनडेफिनिट कहलाते हैं. अदर वेर एज द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. जो द आर्टिकल होता है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है बिकॉज इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. क्योंकि ये स्पेसिफिक किसी पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं, इसलिए इसे द डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है. हियर सम रूल्स फॉर यूजिंग इनडेफिनिट आर्टिकल्स. Indefinite articles are A and N. First rule is, before a singular countable noun, when it refers to no particular person or thing. जब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात की जाए तो उसके आगे क्या लगता है? अ आर्टिकल लगता है. फॉर एग्जाम्पल, a car, a machine, an advocate, a politician, a school, a committee, etc. Okay. नेक्स्ट वन, बिफोर अ सिंगुलर नाउन. जब एक वचन नाउन की बात की जाए विच रिप्रेजेंट्स इट्स होल क्लास और स्पीसीज, जो उसके पूरे क्लास के बारे में यानी पूरे ग्रुप के बारे में से एक के बारे में बात करते हैं, तब क्या यूज किया जाता है? अ यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन. तो एक स्टूडेंट की बात की गई है जो पूरे क्लास में से एक है. अ पेट शुड बी टेकन केयर ऑफ, यानी एक पेट की बात की गई है. वैसे तो बहुत सारे पेट होते हैं लेकिन हम उसमें से एक पेट की बात करते हैं कि आप जो पेट घर में रखेंगे उसकी केयर करनी चाहिए. नेक्स्ट वन, टू मीन वन, यानी इसका मतलब होता ही एक है. और आर्टिकल जो आप यूज करते हैं उसका मतलब क्या होता है? वन. द कार रैन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एन आर. एन आर यानी कि एक घंटे में वो 60 किलोमीटर की स्पीड पे चलती है कार. I own a cat and 3 dogs. मैंने खुद के पास एक अ कैट यानी सिंगल कैट की बात हो रही है, 1 कैट एंड 3 डॉग्स हैं. टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ अ ग्रुप, जब आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं और अपनी मेंबरशिप बताने के लिए बात करते हैं तब आप यूज करेंगे अ. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर. वो टीचर है तो टीचर का एक पूरा ग्रुप है, उसमें से वो एक है तो ही इज अ टीचर. ब्रायन इज अ गोवान. ब्रायन क्या है? गोवन है. रिचार्ड इज अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट. रिचार्ड वैसे तो बहुत सारे रिलीजन होते हैं, उसमें से बुद्धिस्ट रिलीजन में मानता है. बिफोर फ्रेसेस ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट, जब भी कोई फ्रेसेस बताया जाए किसके बारे में? टाइम और मेजरमेंट के बारे में, तो उसके आगे अ यूज होगा. आई गो ऑन हॉलीडे ट्वाइस अ वीक. ट्वाइस अ वीक तो यानी एक हफ्ते में 2 बार जाते हैं, तो ये टाइम बता रहा है, तो दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग अ. टमेटोज आर ₹100 अ किलो. 100 रुपए के 1 किलो है. अ यानी 1 किलो. अ कार कैन गो एट द स्पीड ऑफ 220 किलोमीटर एन आवर. हमारी कार कितनी चलती है? एक घंटे में 220 किलोमीटर की स्पीड पर चलती है. तो एन आवर इज अ फ्रेसेस ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट. क्लियर? हियर वी आर डिस्कस अबाउट द इनडेफिनिट आर्टिकल्स. इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट इन द. Hello everyone, here my video for definite article. I hope you will like this video. Please like, share and subscribe it if you like it. In this video I will discuss about the article the. Definite article में जो the होता है, there are some rules for using the. We will discuss one by one. Before a noun that is one of its kind. वन ऑफ इट्स काइंड का मतलब कि वो अपने समूह में एक स्पेशल माना जाता है, एक प्रकार माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द मून, द सन, द अर्थ. तो यानी इन सब के आगे क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा. द नेक्स्ट वन, बिफोर अ नाउन व्हेन वी हैव ऑलरेडी मेंशन. एक बार हम उस नाउन को पहले मेंशन कर चुके हैं और दोबारा उस नाउन को मेंशन कर रहे हैं, तो जब दोबारा उस नाउन को मेंशन करेंगे तो उसके आगे द लगेगा. एग्जाम्पल देखिए, अ बॉय फेल फ्रॉम द मैंगो ट्री. एक बार अ बॉय आ गया. देन आफ्टर, द बॉय वॉज टेकन टू अ नियर बाय हॉस्पिटल. तो अब बॉय बॉय रिपीट हो गया, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग इन द सेकंड सेंटेंस द बॉय. ओके. थर्ड वन, थर्ड रूल, बिफोर अ नाउन विच इज मेड डेफिनिट बाय यूजिंग अ क्वालिफाइंग फ्रेज और क्लॉज. तो बच्चों, फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं? दैट यू नो वेरी वेल. फ्रेजेस क्या होते हैं?
वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता, लेकिन आप उनके वर्ड के ग्रुप से समझ जाते हो कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। और क्लोज में क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों दिया जाता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल द बॉय इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। आप बॉय के आगे द क्यों लगाएंगे, क्योंकि इन द कॉर्नर क्या है, एक फ्रेज दिया गया है, उससे आप समझ जाएंगे कि वो लड़का जो कॉर्नर में खड़ा है वो मेरा भाई है ना। तो वो बॉय स्पेसिफिकली आप उसको बताने के लिए द यूज करेंगे। द चाइल्ड इन रेड इज वेरी क्यूट। जो रेड कलर का जो कपड़े पहने हुए हैं वो लड़का बड़ा क्यूट है। ओके, द नेक्स्ट वन इज बिफोर ए नाउन विच बिकम्स डेफिनिट बिकॉज बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर आर फैमिलियर विथ इट। जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें अगर स्पीकर यानी सुनने वाला और बोलने वाला दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो आप क्या करेंगे, उसके आगे द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग इन द लॉन, दे आर प्लेइंग इन द लॉन यानी वो लोग लॉन में खेल रहे हैं, तो द लॉन, लॉन स्पेसिफिकली आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर। मदर इज इन द किचन, तो मदर क्या यहाँ पर है, किचन में है। किचन इज वेरी नॉन टू एवरीवन। नेक्स्ट वन बिफोर ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इन नंबर्स के अलावा कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, उसके आगे भी आप ध लगाते हैं। द इजीएस्ट, द सुपरलेटिव के आगे आप क्या लगाएंगे, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। ओके, और जब बच्चों आप यूज करते हैं सेम और ओनली तो इनके आगे भी क्या लगेगा, द सेम, द ओनली। क्लियर। नेक्स्ट रूल इज टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग। किसी भी प्राणी का या वस्तु के पूरे पूरे क्लास को लेकर आप बात करते हैं, पूरे ग्रुप को लेकर जब बात करते हैं ना, तो उनमें से उस ग्रुप के में से किसी एक के लिए बात करो तो द लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द काउ, तो काउ इज अ नेम ऑफ ग्रुप। ओके, द कैमल। क्लियर। बिफोर एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टू रिप्रेजेंट अ कैटेगरी ऑफ पीपल। कैटेगरी ऑफ पीपल यानी कि आप किसी भी लोग एक व्यक्ति विशेष की उसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। द ब्रेव आर एडमायर्ड, जो बहुत शक्तिशाली होते हैं वो हमेशा तारीफ के काबिल होते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, पैसे वाले वो हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो द रिच, द पुअर क्या हुआ, एक कैटेगरी ऑफ पीपल हुआ। नेक्स्ट वन बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, rivers, oceans, and group of islands, deserts, ranges of mountains, curves, bays, falls, etc. यानी नदियों के, समुद्रों के, आइलैंड के ग्रुप के आगे, डेजर्ट्स के ग्रुप के आगे, माउंटेन्स और खाइयों के आगे, है ना, इन सब के आगे क्या आएगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन सब के आगे द लगेगा। द सहारा डिजर्ट, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, द पैसिफिक ओशन, द गंगा रिवर, एसेट्रा। नेक्स्ट वन बिफोर नेम्स ऑफ कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के नाम के आगे लगता है, लेकिन देखिए कौन सी कंट्रीज, विच कंट्रीज, यूनाइटेड एंड रिपब्लिक कंट्रीज। ओके, जब वो प्लूरल नेम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फिलीपाइंस, द नेदरलैंड्स, द रिपब्लिक ऑफ सेशल्स, यानी ये प्लूरल होती हैं जो कंट्रीज, उन्हें उनके आगे द लगता है, सिंगल कंट्री के आगे द नहीं लगेगा। बिफोर द नेम्स ऑफ अ फ्यू इम्पोर्टेंट बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उनके आगे क्या लगता है, द लगता है। द बाइबल, द कुरान, द मेल टुडे, द वेदास, द हिंदुस्तान टाइम्स, एसेट्रा। नेक्स्ट वन बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं उसके आगे द लगता है, द तबला, द फ्लूट। क्लियर। नेक्स्ट वन When you are discussing about the proper noun, जब भी आप प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तब भी आप क्या लगाएंगे, द। प्रॉपर नाउन तो आपको पता है किसी परफेक्ट स्पेसिफिकली पर्सन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली थिंग की बात करते हैं, पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल की बात करते हैं तब। द शेक्सपियर, द तेंदुलकर, एसेट्रा। ओके, समटाइम्स व्हाट हैपन, द आर्टिकल इज रिपीटेड, आर्टिकल कभी कभी रिपीट होता है। नाउ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, आई हैव अ रेड एंड वाइट शर्ट, मेरे पास रेड और वाइट शर्ट है। लिसन इट केयरफुली, अ रेड एंड वाइट शर्ट, तो अ रेड एंड वाइट क्या हो गया, एक शर्ट के दो कलर हैं, यानी ये सिंगल ना आप यहाँ पर आर्टिकल यूज कर रहे हैं। नाउ आई हैव अ रेड एंड अ वाइट शर्ट, मेरे पास एक लाल शर्ट और एक वाइट शर्ट है, तो ये दोनों अलग अलग हो गई, दे बोथ आर डिफरेंट।
Okay, children, here we are discussing about the definite article the. If you like my hello everyone, welcome to Jyoti classes. Here we are discussing about the omission of the article. It's my third video for articles. In the first part and second part we had discussed about the indefinite articles and definite articles. In this video we will discuss about the omission of the article. Omission that means हटाना, article जहाँ पर नहीं लगाना है. Whenever it is not necessary to use the article, that's called omission of the articles. No article is used. First one, before an uncountable noun. जहाँ पर भी आप काउंटेबल नाउन यूज नहीं करते हो, अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हो, वहां पर आप क्या करोगे, आर्टिकल यूज नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ. जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके आगे आप धन नहीं लगाएंगे. आयरन इज यूजफुल मैटर. आयरन क्या है, यूजफुल मैटर, तो वो आयरन क्या हो गया, अनकाउंटेबल. यू विल नॉट यूज अ और एन बिफोर आयरन. ओके. नेक्स्ट वन, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन. जो प्लूरल बहुवचन वाले काउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें गिने जा सकते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं, वो प्लूरल हो. व्हेन दे डू नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पीपल और थिंग्स. जो किसी भी पर्टिकुलरिटी ऑफ पीपल यानी कोई व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष की बात नहीं करते हैं, उनके आगे द और ए एन नहीं लगता है. मैन, एम ई एन, मैन शुड रिस्पेक्ट वीमेन. तो मैन क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इनके आगे द नहीं लगेगा. रोड्स, रोड्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आप उसके आगे द यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन, बिफोर प्रॉपर नाउन सच एज नेम्स ऑफ पीपल, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, सिटीज, लेक्स, हिल्स एंड मॉन्यूमेंट्स. आप प्रॉपर नाउन यानी कि इंडिया है, बेंगलोर है, इन सब के आगे, और पीपल हैं, कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स के नाम हैं, उन सब के आगे आप द यूज नहीं करते हैं. ओके, बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन. प्लूरल वाली बात आपने याद है, प्लूरल मैंने आपको बताया था, प्लूरल जहां पर कंट्रीज की बात होती है वहां पर आप द यूज करते हो, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर नाउन्स यू विल नॉट यूज द. मोहन इज माई ब्रदर, यू विल नॉट यूज योर द. वी लिव इन इंडिया, यू कांट यूज योर द. नैनीताल, यू कांट यूज योर द. ओके, गेट इट. बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स. जब मील्स होता है हमारा, जैसे कि हमारा ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, यू कैन यूज बिफोर देम ध. इफ दे रिफर टू द ओकेजन, वो ओकेजनली जब उसकी बात की जाती है ना तब आप उसके आगे ध यूज नहीं करेंगे. किसी फूड की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी मील की बात कर रहे हैं. ओके. Before the names of certain buildings such as school, court, prison, hospital, church if they are visited or used for the primary purpose. जब किसी स्कूल, कोर्ट, जेल, हॉस्पिटल किसी की बात की जाए और वो प्राइमरी पर्पस के लिए यूज होते हैं, प्राइमरी पर्पस के लिए वहां पर जाते हैं, तो क्या हो गया, इसके आगे द यूज नहीं करेंगे. जैसे आप स्कूल तो रोज जा रहे हैं तो आप द यूज नहीं करेंगे. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा डॉक्टर हैं और रोज हॉस्पिटल जाते हैं तो यू विल नॉट यूज द हॉस्पिटल. ओके. बट इफ द पर्पज इज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी पर्पज, लेकिन वो अगर वो पर्पज आपका प्राइमरी से ऊपर हो, उसके अलावा हो, वी यूज आर्टिकल्स, तो अब आपको यूज करना पड़ेगा आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कम टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड. आप हॉस्पिटल आए लेकिन किसके लिए आए, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आए, तो रोज नहीं आते हैं, डेली नहीं आते हैं, तो यू विल यूज हियर द. वी कैच द बस फ्रॉम द चर्च. वैसे तो आप बस कहीं से भी ले लेते हैं लेकिन इस बार आपको बस कहां से मिली, चर्च के सामने से, सो दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग हियर द चर्च. क्लियर, गेट इट. द नेक्स्ट वन, बिफोर द नेम्स ऑफ द रिलेशंस. जो आपके रिलेशंस है, मम्मी के साथ, पापा के साथ, अंकल, आंटी, तो उनके आगे आप द यूज नहीं करेंगे. बिफोर द वर्ड्स दैट डिनोट्स अ यूनिक पोस्ट और पोजीशन. कोई आपका एक होदा है, पोजीशन है, पोस्ट है, यूनिक है, उसके आगे आप द यूज नहीं करते हैं. जैसे प्रिंसिपल, चेयरमैन, यू कांट यूज योर द प्रिंसिपल, द चेयरमैन. ओके. बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस. जो आपकी लैंग्वेजेस है उनके आगे आपको द यूज नहीं करना है. दे स्पीक पंजाबी, यू कैन से दे स्पीक द पंजाबी, इट्स रॉन्ग. कैन यू स्पीक फ्रेंच. ओके, गेट इट. बिफोर सर्टेन फ्रेसेस. कोई जब फ्रेसेस दिए हो यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हो जिनको पढ़कर आपको समझ में आ जाए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रीपोजिशन से बने हुए हों, तो उनके आगे आप द यूज नहीं करेंगे. एट होम, एट नाइट, तो ये एट वगैरह क्या है बेटा, एट, इन, ऑन, आउटसाइड, बाय,
ये सब है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो जब भी फ्रेसेस बनते हैं ना, यू कैन यूज द बिफोर सर्टेन फ्रेसेस कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। जब भी आपको ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज किया गया हो फ्रेसेस में, तब आपको द यूज नहीं करना है। टू सेंड वर्ड, टू गिव वर्ड, टू कीप वर्ड, तो ये क्या है? टू कीप, गिव, सेंड, ये तो हो गया वर्ब, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इनके आगे आपको द यूज नहीं करना है। क्लियर? हियर इज अ वीडियो ऑफ आर्टिकल। इफ यू